नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली की अपडेट आपको एक ही वीडियो में मिलती रहे। अगर आप यूएई से रिलेटेड खबर जानना चाहते हैं तो ये चैनल बड़े काम की है, तो अभी सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए चलते हैं खबरों पर। सबसे पहले हम आज के हाईलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रमजान 2026 में मक्का और मदीना की मस्जिदों में इफ्तार देने के लिए आवेदन शुरू। यूएई में शुरू पढ़ाई को लेकर पहला संघीय कानून लागू। सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर किया हवाई हमला। यूएई से आई हथियारों की खेप का आरोप। रहने की व्यवस्था में लापरवाही पर उमरा कंपनी और विदेशी एजेंट सस्पेंड। दुबई से अबू धाबी तक 5 प्रवासियों ने बिग टिकट ड्रॉ में जीते 1 लाख दिरहम। फरवरी 2026 से दुबई इंटरनेशनल सिटी में पेड पार्किंग लागू। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। फरवरी 2026 से दुबई इंटरनेशनल सिटी में पेड पार्किंग लागू हो गई है। बता दें 1 फरवरी 2026 से दुबई इंटरनेशनल सिटी में रहने वाले लोगों और आने जाने वालों को अब पार्किंग के पैसे देने होंगे। अधिकारियों ने इलाके में नए पेड पार्किंग नियमों को लेकर नोटिस और साइन बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। अभी तक पार्किंग मीटर नहीं लगे हैं, लेकिन फ्रांस क्लस्टर और चाइना क्लस्टर जैसे इलाकों में पेड पार्किंग के बोर्ड पहले ही दिखाई देने लगे हैं। इन साइन बोर्ड्स के मुताबिक इंटरनेशनल सिटी में टैरिफ कोड क्यों लागू होगा। यह सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक मान्य रहेगा। पार्किंग की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार पार्किंग चार्ज आधे घंटे के लिए 2 दिरहम से शुरू होकर 16 घंटे के लिए 25 दिरहम तक जाएगा। इंटरनेशनल सिटी में पार्किंग मिलना पहले से ही एक बड़ी समस्या रही है। खास काम से लौटने वाले लोगों को अक्सर अपनी कार खड़ी करने के लिए काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ सिर्फ रहने वाले ही नहीं बल्कि रेंट ए कार कंपनियाँ और छोटे कार्गो ट्रक वाले बिजनेस भी ज़्यादातर पार्किंग स्पेस घेर लेते हैं। वजह साफ है, इंटरनेशनल सिटीज़ दुबई की सबसे किफ़ायती रिहायशी कम्युनिटीज़ में से एक मानी जाती है। डिलीवरी का काम करने वाले वकास खान ने इसके बारे में बताया है कि मैं सुबह काम पर निकलता हूं और देर रात घर लौटता हूं। उस वक्त पार्किंग ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेड पार्किंग शुरू होने से उम्मीद है कि काम से लौटने वाले लोगों को अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह मिल पाएगी। कुल मिलाकर पेड पार्किंग का मकसद यही है कि पार्किंग का सही इस्तेमाल हो और रहने वालों को रोज की परेशानियों से थोड़ी राहत मिल जाए। रमज़ान 2026 मक्का और मदीना की मस्जिदों में इफ्तार देने के लिए आवेदन शुरू। रमज़ान 1447 हिजरी यानी कि 2026 के दौरान रोज़ेदार को इफ्तार का खाना देने के लिए अब आवेदन शुरू हो गए हैं। जनरल अथॉरिटी फॉर द केयर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ग्रैंड मॉस्क्यू एंड द प्रॉफिट मॉस्क्यू ने उन कंपनियों और फैक्ट्रियों से आवेदन मांगे हैं जो मक्का की ग्रैंड मस्क्यू और मदीना की प्रॉफिट मस्क्यू यानी मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल नबी में इफ्तार का खाना सप्लाई करना चाहती है। अथॉरिटी का कहना है कि इसका मकसद इफ्तार व्यवस्था को सही तरीके से मैनेज करना और नमाजियों व जायरीनों को मिलने वाले खाने की क्वालिटी बेहतर करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मौका सिर्फ उन्हीं काबिल कंपनियों और फैक्ट्रियों के लिए है जो मस्जिदों के अंदर इफ्तार का खाना तैयार करके सप्लाई और ऑपरेट करना चाहती हैं। यह ऐलान आम लोगों या संस्थाओं को सीधे खाना या ड्रिंक्स बांटने की इजाज़त नहीं देता, यानी यह सिर्फ प्रोफेशनल फूड सप्लाई और ऑपरेशनल एजेंसियों पर लागू होगा। सीधे शब्दों में कहें तो रमजान में मक्का और मदीना में इफ्तार की व्यवस्था को और ज़्यादा साफ सुथरा, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूएई में स्कूल पढ़ाई को लेकर पहला संघीय कानून लागू। यूनाइटेड अरब अमीरात ने स्कूल शिक्षा को लेकर अपना पहला संघीय कानून जारी कर दिया है। इस नए चिकरी कानून के तहत अब पूरे देश में राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यक्रम को एक तय कानूनी ढांचे के अनुसार चलाया जाएगा। इस कानून में साफ बताया गया है कि पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाएगा, कौन उसे मंजूरी देगा, स्कूलों में कैसे लागू होगा और समय समय पर उसकी समीक्षा कैसे की जाएगी। इसका मकसद देश भर की शिक्षा व्यवस्था को एक जैसी दिशा देना, बेहतर तालमेल बनाना और जिम्मेदारियां साफ करना है। इसमें संघीय और स्थानीय शिक्षा विभागों की भूमिका भी साफ तौर पर तय की गई है। यह कानून किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 12 तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। साथ ही जो प्राइवेट स्कूल किसी और इंटरनेशनल या फिर ऑप्शनल पाठ्यक्रम पर चलते हैं, उन्हें भी कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स पढ़ाने होंगे ताकि सभी छात्रों को एक जैसी बुनियादी शिक्षा मिल सके, राष्ट्रीय पहचान व मूल्य को मजबूती भी मिले।
इस डिग्री में राष्ट्रीय शिक्षा चार्टर को शिक्षा नीति का मुख्य आधार बनाया गया है। इसमें यह तय किया गया है कि छात्रों को क्या सिखाना चाहिए, पढ़ाई पूरी करने के बाद उनमें कौन कौन सी ज़रूरी क्षमताएं होनी चाहिए और किन मूल्यों पर जोर दिया जाएगा। कुल मिलाकर यह कानून यूए की शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा व्यवस्थित, एक समान और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर किया हवाई हमला, यूएई से आई हथियारों की खेप का आरोप। सऊदी अरब ने कहा है कि उसकी गठबंधन सेनाओं ने मंगलवार सुबह 30 दिसंबर को यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर सीमित हवाई हमला किया। सऊदी अरब का दावा है कि यह कार्रवाई यूनाइटेड अरब एमिरेट से आई एक अनधिकृत हथियारों की खेप को रोकने के बाद की गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यमन के गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलीकी ने बताया है कि दो जहाज 27 और 28 दिसंबर को यूएई के फुजैरा बंदरगाह से निकलकर यमन के मुकल्ला पोर्ट पहुंचे थे। इन जहाज़ों ने गठबंधन की संयुक्त सैन्य कमान से कोई अनुमति नहीं ली थी। बयान में कहा गया है कि जहाज़ों के कर्मचारियों ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए थे ताकि बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य वाहन यमन के हद्रामौत और अल महरा इलाकों में साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल से जुड़ी सेनाओं को दिए जा सके। मेजर जनरल अल मल्की ने इसे तनाव कम करने की कोशिशों का खुला उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव रेजोल्यूशन 2216 के खिलाफ है, जिसमें यमन में हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाई गई है। सीधे शब्दों में कहें तो सऊदी अरब का कहना है कि यह हमला अवैध हथियारों की आवाजाही रोकने के लिए किया गया कदम था, जिसे वह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा मानता है। रहने की व्यवस्था में लापरवाही पर उमरा कंपनी और विदेशी एजेंट सस्पेंड। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने एक उमरा कंपनी और उसके विदेशी एजेंट को सस्पेंड कर दिया है। वजह साफ है, कॉन्ट्रैक्ट में तय सुविधाओं के बावजूद तीर्थयात्रियों को सही रहने की व्यवस्था नहीं दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि कंपनी की यह लापरवाही उमरा यात्रियों और प्रॉफिट मस्क्यू आने वाले जायरीनों के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन सीधा था। जांच में सामने आया है कि कई तीर्थयात्री सऊदी अरब पहुंच गए, लेकिन उनके पास पक्की रहने की जगह नहीं थी, जबकि ये सुविधा कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम में पहले से शामिल थी। मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले में तय कानूनों के तहत कंपनियों और उसके विदेशी एजेंट के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई। इसका मकसद प्रभावित यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा करना, ऐसी गलती दोबारा न हो यह सुनिश्चित करना और सेवाओं की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। मंत्रालय ने साफ कहा कि यह सस्पेंशन दिखाता है कि सरकार उमरा कंपनियों से यह उम्मीद करती है कि वे अपने मंजूर किए गए कॉन्ट्रैक्ट को पूरी ईमानदारी और प्रोफेशनल तरीके से निभाएं। दुबई से अबू धाबी तक 5 प्रवासियों ने बिग टिकट ड्रॉ में जीते 1 लाख दिरहम। बिग टिकट के दिसंबर महीने के तीसरे साप्ताहिक की ड्रॉ में भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और यूएई के 5 प्रवासियों ने 1 लाख दिरहम जीते हैं। अब सबकी नज़र जनवरी में होने वाले 30 मिलियन के ग्रैंड प्राइज पर ड्रॉ पर टिकी है। विजेताओं में शामिल है जिबनांद जिबन, जो बांग्लादेश के 37 साल के सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं और 2021 से दुबई में रह रहे हैं। वो पिछले 1 साल से 10 दोस्तों के ग्रुप के साथ हर महीने टिकट खरीदते हैं। जिबन ने बताया कि उन्हें लगा कि जीत की कॉल मजाक है, लेकिन जब उन्होंने यूट्यूब पर लाइव कॉल देखी तो तब जाकर उन्हें यकीन हुआ। वह इस रकम से अपने परिवार से मिलने घर जाना चाहते हैं और आगे भी बिग टिकट में हिस्सा लेते रहेंगे। इसके अलावा दूसरे विजेता अरुण कुमार बने हैं और तीसरे विजेता जो हैं कुमारवेल थंगाराजू हैं। वहीं हामिद अब्दुल मजीद ने भी जीता है। चलिए अब आखिर में आपको बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करते हैं रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.94 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.95 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.32 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.3 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.59 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.62 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में आज 74.70 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.9 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.95 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.98 भूटानी करेंसी ही थी।
चलिए अब गोल्ड रेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 395 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 410.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 9,668 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 482.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,815 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 499.3 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 521.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 542.3 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 12,758 की है। क्या है आज के दिरहम रेट? तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 24.49 रुपये है, जो कि पिछले दिन 24.49 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 39.1 थी। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.94 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.95 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.32 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.3 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 0.28 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.5 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 24.44 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.47 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।